भारतीय राजनीति में जो घटनाक्रम होता है उस हिसाब से 2027 में क्या अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे और क्या 2029 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। भारतीय राजनीति में यह देखने को मिलता है कि दूसरे नंबर के नेता को पहले नंबर की कुर्सी नहीं मिलता है। हेलो हाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल जय भीम नमो बुद्धाय। मैं हूं अजीत राव। साल 1998 से 2004 तक देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। देश के पहले नंबर के नेता थे। वे देश के पहले नंबर के नेता थे। 1998 से 2004 तक विपक्ष की नेता सोनिया गांधी जी थी और देश की वे दूसरे नंबर की नेता थी। साल 2004 के आम चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ। सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बनने वाली थी, लेकिन विरोधी पार्टियों के नेता सोनिया गांधी जी का विरोध करने लगे। वह कहने लगे कि 100 करोड़ हिंदुस्तानियों में से एक बाहरी सोनिया गांधी ही थी प्रधानमंत्री बनने के लिए। यह बात सुनकर सोनिया गांधी जी बहुत आहत हुई। तब उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर यह फैसला कि वह पीएम नहीं बनेंगी। तब कांग्रेस और यूपीए के नेता सोनिया जी से अपील करने लगे कि पीएम आप बनिए, छोड़िए विरोधियों की बातों को। लेकिन सोनिया गांधी जी अपने नेताओं के लाख अपील करने के बाद भी नहीं मानी। तब सोनिया गांधी जी से कांग्रेस यूपीए के नेताओं ने कहा तो आप ही बताएं किन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। आप जिनको कह देंगी हम सब उन्हें ही प्रधानमंत्री मान लेंगे। तब सोनिया गांधी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम आगे की। तब सभी कांग्रेसी और यूपीए के नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना नेता चुन लिए और वे प्रधानमंत्री बन गए। चाहे जो भी बात रहा हो, लेकिन सोनिया गांधी जी जो दूसरे नंबर की नेता थी वह प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। साल 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे और साल 2004 में ही अटल बिहारी वाजपेयी जी राजनीति से संन्यास ले लिए और विपक्ष के मुख्य नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी हो गए। मतलब 2004 से 2014 तक आडवाणी जी दूसरे नंबर के नेता रहे। वर्ष 2014 में ही चुनाव नजदीक आते आते भाजपा में कुछ उथल पुथल हुआ। आडवाणी जी को साइड कर दिया गया। पीएम कैंडिडेट के लिए अचानक से नरेंद्र मोदी जी के नाम की घोषणा हो गया। 2004 के आम चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन आडवाणी जी जो दूसरे नंबर के नेता थे दूसरे नंबर पर ही रह गए। उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना ही रह गया। 2014 में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राजनीति से दूरी बना लिए। कांग्रेस का मुख्य नेता राहुल गांधी जी हो गए और देश का तीसरे नंबर का नेता भी हो गए। और अब तक राहुल गांधी जी ही दूसरे नंबर पर हैं। देखना बाकी है 2029 में क्या होता है। पहले नंबर पर पहुंच पाते हैं कि दूसरे नंबर पर ही रह जाते हैं। अब बात देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश का। वर्ष 1996 में मायावती जी के बाद कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। उनके बाद राम प्रकाश गुप्ता और उनके बाद राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री बने। उस समय मुलायम सिंह यादव संख्या बल के हिसाब से दूसरे नंबर के नेता थे। 2002 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी सपा थी, लेकिन फिर भी मुलायम सिंह यादव सीएम नहीं बन पाए। मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। वह अलग बात है कि 2003 के लास्ट में मायावती जी की सरकार गिर गई। मुलायम सिंह यादव बसपा के 42 विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बना लिए। उस समय संख्या बल के हिसाब से दूसरे नंबर पर भाजपा थी। मतलब राजनाथ सिंह या कल्याण सिंह दूसरे नंबर के नेता थे। लेकिन 2007 के चुनाव में बसपा को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ। आदरणीय मायावती जी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने में सफल रही। 2007 से 2012 तक मायावती जी मुख्यमंत्री रही और विधायकों के संख्या बल के हिसाब से मुलायम सिंह दूसरे नंबर के नेता थे। 2012 के चुनाव में
सपा को बहुमत प्राप्त हुआ, लेकिन दूसरे नंबर के नेता मुलायम सिंह यादव सीएम नहीं बन पाए। कारण चाहे जो हो, उनके बेटे अखिलेश यादव सीएम बन गए। संख्या बल के हिसाब से 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की नेता परम आदरणीय सुश्री मायावती जी थी, लेकिन 2017 में भाजपा को बहुमत प्राप्त हुआ। योगी आदित्यनाथ जी सीएम बन गए। इस समय अखिलेश यादव नंबर 2 के नेता हैं। 2 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। देखना है कि 2027 में वह नंबर 1 पर आ पाते हैं कि दूसरे नंबर पर ही रह जाते हैं, क्योंकि यूपी का इतिहास तो यही बता रहा है कि दूसरे नंबर का नेता दूसरे नंबर पर ही रह जाता है। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता परिणाम आप लोग अनेक राज्यों में देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ को देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में लगातार 15 साल भाजपा का शासन रहा। रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे। 15 साल तक कांग्रेस विपक्ष में रही। विपक्ष के नेता अजीत जोगी थे। मतलब 15 साल तक छत्तीसगढ़ का दूसरे नंबर का नेता अजीत जोगी रहे। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा हार गई। रमन सिंह चौथी बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत मिल गई, लेकिन अजीत जोगी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि अजीत जोगी चुनाव के 6 माह पहले ही कांग्रेस से बगावत करके अलग अपनी पार्टी बना लिए थे। तब कांग्रेस नेता भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने गए। कारण जो भी हो, लेकिन अजीत जोगी दूसरे नंबर के नेता थे, दूसरे नंबर पर ही रह गए। उसके बाद रमन सिंह छत्तीसगढ़ के दूसरे नंबर के नेता बन गए, विपक्ष के नेता बन गए। फिर चुनाव हुए। भाजपा को प्रचंड बहुमत छत्तीसगढ़ में मिला, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री नहीं बने। उनके बाद विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने। बिहार में नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर का नेता लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव ही हैं। एक नाम और है जो दूसरे नंबर के नेताओं में आता है, वह है भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का। वह भी दूसरे नंबर के नेता थे और दूसरे नंबर पर ही रह गए। सुशील कुमार मोदी का बिहार का सीएम बनने का सपना ही रह गया, लेकिन राजद से निकले हुए नेता आज बिहार के भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री हैं। थोड़ा ऐसा ही मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। भाजपा की सबसे बड़ी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद प्रदेश में दूसरे नंबर की नेता वसुंधरा राजे सिंधिया थी। लेकिन एक पर्ची खुलता है, सब चौंक जाते हैं। अब बात राजधानी दिल्ली की। कांग्रेस से लगभग 15 साल तक शीला दीक्षित दिल्ली की सीएम रही। इन 15 सालों तक बीजेपी विपक्ष में रही। सुषमा स्वराज, विजय गोयल भाजपा के नेता रहे, लेकिन अन्ना हजारे के आंदोलन से अरविंद केजरीवाल आए, आम आदमी पार्टी बनाए, दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़े और वह सीएम बन गए। लगातार वह 3 बार सीएम बने। मुख्य विपक्षी पार्टी उस समय थी, दिल्ली के दूसरे नंबर के चेहरे थे। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी उस समय थी। दिल्ली के दूसरे नंबर के चेहरे मनोज तिवारी, रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा रहे। 2025 के चुनाव में केजरीवाल हार जाते हैं। भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बन जाती है, लेकिन जो कभी दिल्ली के दूसरे नंबर के नेता थे मनोज तिवारी, रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा, वह सीएम नहीं बन पाते हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बन जाती हैं, जिन्हें उस वक्त दिल्ली के लोग ठीक से जानते भी नहीं थे। उधर पंजाब में भी आप पार्टी की सरकार है, जिस पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी को लोग जानते नहीं थे, उस पंजाब में भी आप पार्टी के भगवंत मान आज सीएम हैं। बंगाल में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन जब ध्यान देंगे तब समझ में आएगा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल ममता बनर्जी के बाद वामपंथी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ही थी, लेकिन ममता का ही एक नेता भाजपा में गया और वहां भाजपा का सरकार बन गया। आज वह खुद वहां का सीएम है। अब चलते चलते एक नज़र साउथ इंडिया तमिलनाडु पर डाल लेते हैं। तमिलनाडु में टीएमके से स्टालिन सीएम थे।
और AIADMK पार्टी विपक्ष में थी, लेकिन साउथ स्टार की एक आंधी आई जिसमें सब उड़ गए। महज 1 साल पहले बनी टीवी के पार्टी ने सत्तारूढ़ पार्टी DMK और विपक्षी पार्टी AIADMK को पीछे करके सत्ता पर काबिज हो गई। टीवी के पार्टी के प्रमुख साउथ सुपरस्टार विजय थलापति तमिलनाडु के CM बन गए। तो तमिलनाडु में भी जो दूसरे नंबर पर था वह तीसरे नंबर पर आ गया, लेकिन पहले नंबर पर नहीं पहुंच सका। तो साथियों, मैं यह जो भी बात रखा हूँ वह सब भारतीय राजनीति के घटनाक्रम पर रखा हूँ। मुझे बहुत राज्यों का सटीक जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं उन राज्यों के विषय में कुछ नहीं बोला हूँ। और ऐसा भी होता है कि कई राज्यों में देखने को मिलता है कि दूसरे नंबर का नेता ही पहले नंबर पर पहुँचते हैं। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ और ना ही मैं भविष्य देखने वाला हूँ। जो भी मैं राजनीतिक घटना घटता है उस आधार पर मैं अपनी बात रखा हूँ। तो साथियों, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। देखते हैं 2027 और 2029 में क्या होता है। जिनको हमारी बात अच्छी लगी हो वह लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय।